चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ही गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी अपा लद्दऊ जैन परू ते पर मप्पड़ बेबी सब करम मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो ले निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान हैं। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 50वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि जो अपनी आत्मा से प्रेम करेंगे वे जीव पर्याय में परमात्मा हो जाएंगे। उन आत्माओं का जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। इस गाथा का विषय क्या है? आत्म प्रेमी ही निर्वाण का पात्र है। समझ में आया भाई? अपन अनादि काल से क्या कर रहे हैं? एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं। अभी आपके संयोग में मनुष्य पर्याय है। पूर्व के भव देख लिए आप। त्रियंच गति के 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असंगी संगी। समझ में आया भैया? ये सब छोड़ते छोड़ते चले आ रहे। जैसे कपड़ा नहीं बदलते रहते हो दिन में रात में, समझ में आए, हर समय जब आप जाते हो, ऐसे ये आत्मा शरीर को छोड़ते छोड़ते चला रहा है। समझ में आए? ये जन्म मरण है, समझ गए नहीं आप? बार बार शरीर का मिलना। तो ये आत्मा के लिए अच्छी बात है क्या? ये हमारे तुम्हारे लिए अच्छी बात है क्या? नहीं। अभी अपन बहुत बढ़िया जगह पर आ गए हैं। मनुष्य पर्याय में आए हैं, जैन कुल में आए हैं, वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ भी हमें आपको मिल गए हैं। इससे बढ़िया जगह दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। 4 गति 84 लाख योनियों में सबसे बढ़िया जगह हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। क्या डॉक्टर साहब? इससे दुनिया में बढ़िया जगह आपके पास नहीं मिलने वाली है। मनुष्य पर्याय है, जैन कुल है, देव शास्त्र गुरु मिले हैं। समझ गए आप? भगवान माँ जनवाणी माता वस्तु स्वरूप बताने वाली है और हम उसको समझ रहे हैं। बुद्धि भी हमारी ऐसी हो गई है। समझ में आया? पहले यहाँ आना
माँ जनमाड़ी माता के पास बैठना, और हमारी जो है बुद्धि भी ऐसी हो गई है कि अब तो मुझे इस कल्याण करना है, जन्म मरण का अभाव करना है, समझ। ये पात्रता की निशानी है। तो भगवान कहते हैं कि उनका जन्म मरण का अभाव होगा जो अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानेंगे, उसकी दृष्टि करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराएंगे। वे आत्माएं पात्र हैं और वे पर्याय में परमात्मा हो जाएंगे। समझ में आए भैया? अब इसके अलावा आप समझ लीजिए, आप जिन्हें अपने आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, भले ही भगवान की कितनी भी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, क्या उन आत्माओं का जन्म मरण का अभाव होगा क्या? बोलो भैया डॉक्टर साहब। अस्थि से बात करिए तो नास्ति से समझ लेना चाहिए। चाहे कितने भी आप भगवान की पूजा करते रहिए, चाहे कितनी भक्ति करते रहिए, चाहे जितने अणुव्रत महाव्रत के ढेर लगा लीजिए, लगाए भी हैं। ऐसा नहीं है कि अनादिकाल से आपने ये सब काम नहीं किए हैं। समझ में आए? नहीं किए होते तो नौवे गिरवे कैसे चले गए आप और हम? नौवे गिरवे की हद पाई अनंत बिरिया डॉक्टर साहब। तो ये सब काय से मिला? भगवान शुभ भाव से देवगति मिलती है, और अशुभ भाव से तिर्यंच गति और नरक मिलती है। शुभ भावों का फल मनुष्य पर्याय और देवगति। समझ में आया भैया? आपने कोई शुभ काम किए, हमने आपने, तो देव साथ गुरु मिल गए अपन को भैया, ये उसका फल है। अरे भाई, जैसा आप बीज डालोगे वैसा ही फल लगेगा, कोई और लग जाएगा? अरे आपने जैसा बीज डाला है उसी प्रकार का वृक्ष लगेगा, और उसमें फल भी वैसे ही लगेंगे, नहीं लगेंगे? बोलो भैया। हम्म। तो हमने अनादिकाल से कौन सा बीज डाला है? अशुभ भाव का बीज डाला, तो त्रियंच गति और नरक गति में चले गए। शुभ भाव का बीज डालोगे तो मनुष्य पर्याय और देव गति मिलेगी। समझ आया? और वीतराग का ताका, समझ में आया? अपने आत्मा के प्रेम का बीज डालोगे तो वीतराग भाव की उत्पत्ति होगी। और पंचम गति, जहां महावीर भगवान विराजमान है, क्या है? जहां अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान है, वो मिलेगा। सबको अपने अपने परिणामों का फल मिलता है, तो गलत है कि सही है? अरे बोलो भगवान। आपकी हिम्मत है, आप कह सकते हो क्या ये जीव जो है तीन गति में गया, तीन इंद्रिय जीव में गया, तो वो गलत गया कि सही गया है? अपने परिणामों के अनुसार ही तो गया है भगवान, उसमें गलत क्या है? आज महावीर भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, तो गलत है कि सही है? क्योंकि वे अपनी आत्मा से प्रेम करते थे, इसीलिए उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। गलत क्या है? आज हम अपनी आत्मा से प्रेम करना प्रारंभ कर देंगे, अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं, तो बोलो हमारा तुम्हारा निर्वाण होगा कि नहीं होगा? और नहीं पहचानोगे तो ऐसे जन्म मरण अनादिकाल से करते आ रहे हो, तो करते रहोगे। अभी यहाँ पर ये जो है मौका मिला है, हम इन बातों को समझना ही नहीं चाहते हैं। तो इसमें किसका दोष है? क्यों भैया? स्वयं का। समझ में आया भैया? ये कर्मों के कारण से नहीं है, ध्यान रखिए। कर्मों के कारण से बिल्कुल भी नहीं है। कर्म तो परद्रव्य है। अरे भाई साहब, ये दीवाल है, और आपको यहां से उठ के बाहर जाना है, तो दीवाल तुम्हें रोकेगी क्या? बोलो, जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो डॉक्टर साहब? दीवाल रोकेगी आपको क्या? ऐसे ही हमारे आत्मा के साथ में अनादिकाल से कर्मों का संबंध है। घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो भी एक कारण बन रहे हैं, वे स्वयं आपकी अज्ञानता से बन रहे हैं, और अज्ञानता आप बैठ लोगे यहाँ पे तो बस खेल खत्म। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं जो अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, वे आत्मा ही पर्याय में परमात्मा होते हैं। और आत्मा से प्रेम करने से पहले आत्मा के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। क्या है? अरे भाई, जिससे आप प्रेम करना चाहते हो वो व्यक्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब?
जिस प्रेम के लिए अरिहंत परमात्मा माँ जनवाणी माता भीतरागी संत कह रहे हैं प्रेम करो। किससे प्रेम करो? बोलो, माँ जनवाणी किसके प्रेम करने के लिए कह रही है? हैं? देव सागुरु किससे प्रेम करने के लिए कह रहे हैं? तो वो वस्तु है कि नहीं है? तो वस्तु का ज्ञान करने पड़े नहीं करने पड़े? पहले ज्ञान करिए। माँ जनवाणी माता के पास भी मिलता है वो ज्ञान। दुनिया में किसने कितने भी मत मतांतर में चले जाइए, एक अरिहंत परमात्मा सर्वक देव परमात्मा यहीं पर हैं, जो आपके पुण्य की वजह से मिले हैं। वे हमें ज्ञान कराते हैं कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा रूपी है, ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और जो आपके साथ में 8 कर्मों की रचना है, ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों की, वह भी कर्म है, 8 कर्म की सत्ता है। और जो आपकी आत्मा की पर्याय में निरंतर दुखी, टेंशन टेंशन टेंशन, मरे जा रहे मरे जा रहे मरे जा रहे, क्या डॉक्टर साहब? वो आश्रव तत्व है। वो कौन सा है? आश्रव तत्व। देखो चित्र में बहुत स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। क्या समझ में आया भैया? जो ब्लू कलर चित्र में दिखाया गया है, जो टेंशन, निरंतर दुखी 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 दुखी। अब इस पर्याय का तुम्हें अभाव करना है। क्या करना है? करना है कि नहीं करना है? अनादिकाल से और कर भी क्या रहे हो? यही तो कर रहे हो ना। अरे भाई, कोई भी जीव हो, चाहे 1 इंद्री वाला हो, चाहे 2 इंद्री वाला हो, 3 इंद्री वाला हो, 4 इंद्री वाला हो, संगी हो असंगी हो, 4 गति 84 लाख के जीव हैं। वे सब जे तिरवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। समझ में आया भैया? सभी आत्माएं जो है सुखी होना चाहते हैं। तो प्रभु कैसे करें? तो भगवान कहते घबराइए मत, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए। जो दुख रूपी पर्याय है, जो टेंशन वाली पर्याय है, उसके पीछे भी देखिए एक चीज है। जो वस्तु है जिससे आचार्य भगवान प्रेम करवाना चाहते हैं, बहुत सुंदर वस्तु है, टिकाऊ वस्तु है, न जन्मती है न मरती है। क्या भगवान? अरूपी है। वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उससे तुम्हें करना है ज्ञान सबसे पहले। उस चेतन आत्म वस्तु का ज्ञान करो। डॉक्टर मैडम, समय यार, वो तो हमें ज्ञान तो हो गया। वो आपका ज्ञान धारणा ज्ञान का भी हो सकता है। समझ में आया भैया? जनवाणी से ठीक है। बैठते बैठते, जैसे डॉक्टर आपके पास में कोई कंपाउंडर हो, है अनपढ़ है, अनपढ़ है, समझ गया? तो बैठते 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 वो भी डॉक्टर का ही काम करने लग जाता है। अरे थोड़ी बहुत तो दवाई लिखी देगा ना डॉक्टर की अनुपस्थिति में। बैठते बैठते ऐसे ही हमको भी यहाँ क्या हो गया है, ऐसा ही ज्ञान हो गया है। समझ में आया? वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, जिसमें आकुलता रूपी परिणामों का अभाव हो, उसे वास्तव में सच्चा ज्ञान कहते हैं। समझ आई डॉक्टर साहब? वह सच्चा ज्ञान है। और वह ज्ञान अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ता हुआ होगा। वह शुद्ध ज्ञान का शुद्ध रूपी ज्ञान जो है ना, समझ परद्रव प्रभाव और पर्यायों से भी विमुख होता हुआ अंदर जो भगवान आत्मा विराजमान है, वहां पर जब दृष्टि लगाता है, अपने उपयोग को वहां फैलाता है। अरे भगवान के दर्शन करना तो बोलो कैसे होंगे? आपको आप ही बता दीजिए, क्या विधि है आपको भगवान के दर्शन करने की? आप ही बता दीजिए। हमें अरिहंत भगवान की प्रतिमा के दर्शन करना है, तो कैसे करोगे पारसमणि? बताओ कैसे करोगे? घर बैठे रहेंगे, हो जाएंगे? हो जाएंगे? अरे बोलो भगवान, मंदिर के पास भी आ गए लेकिन बाहर खड़े हो जाएंगे क्या? अच्छा मंदिर में भी आ गए ले, भगवान की तरफ नहीं देख रहे हो, तो हो जाएंगे क्या? है? ऐसे ही हमने शास्त्र के द्वारा वस्तु स्वरूप को तो समझा, समझ में आए, लेकिन उधर उपयोग नहीं जाता है। क्या है?
समझ में आया भैया? जब वहां अपना उपयोग यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं और अंदर में जो विविध प्रकार की रागादिक परिणतियां हैं जो संसार अवस्था में हर समय उत्पन्न होती हैं और उसी समय नाश को प्राप्त भी हो जाती हैं। क्या कह रहे भैया? बात समझ में आती है? हमेशा संसारी जीवों की पर्याय में नया नया परलक्षी भाव दुख रूपी पर्याय उत्पन्न होती है। वह कोई कर्म के कारण से नहीं है, वह तो एकमात्र अज्ञान दशा की निशानी है। समझ में आया भैया? नया 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 वो आश्रव तत्व और उन्हीं के आश्रव के पीछे अंदर अरूपी चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जिसका महावीर भगवान निरंतर सेवन कर रहे हैं। जितने भी सिद्ध परमात्मा है सब उसी का सेवन करते हैं। हमारे मुनिराज साधु महात्मा वे सब जाके क्या करते हैं बोलो भैया? हैं डॉक्टर साहब, किसका सेवन करते हैं? अरे कोई वस्तु है कि नहीं है? अरे वो आत्म वस्तु है। चैतन्य गुफा में मुनुवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाई मन में मधुबन में, होली खेले मुन राज शिखर वन में मधुबन में। क्या करते हैं? चाहे हमारे साधु परमेष्ठी हों और चाहे वे अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा हो, वे सब अपनी आत्मा के साथ में खेलते हैं, प्रेम करते हैं, उसका लक्ष्य करते हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उस आत्मा की दृष्टि होने पर क्या है? आनंद ही आनंद होने लगता है। अरे मिश्री खाओगे तो मीठा मुंह होगा कि नहीं होगा बोलो भगवान? है ऐसे ही जिसका उपयोग समझ प्रद्रव प्रभाव पर्यायों से भी विमुख होता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा का सेवन करता है, तो उसकी पर्याय में अत्यंद्रीय आनंद सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हो जाए तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्या भैया डॉक्टर साहब? देखो भाई, जन्म मरण के अभाव की बात है। देव सात गुरु हमारे जन्म मरण के अभाव में निमित्त होते हैं। ये जगह हमारे पुण्य के उदय से यहाँ मिली हुई है। मैं भरपूर अपने आत्मा को समझने का प्रयास करना चाहिए। केवल आत्मा को ही नहीं समझना है, आत्मा की दृष्टि भी करना है, तभी हमारे भव का बेड़ा पार होगा। क्या भगवान? आगे बेटे समझ में? अभी कल अपन ने पढ़ा था, क्षण भर निज रस को पी चेतन है। क्षण भर के लिए भी अगर ये आत्मा से प्रेम कर ले भगवान तो उसके जन्म मरण का अभाव हो जाता। बोलो भैया डॉक्टर साहब, अभी तो समय बहुत है, चिंता मत करो। इतने समय मनुष्य पर्याय के निकल गए, अपने आप के निकल गए, नहीं निकल गए हैं? उसमें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है तो चिंता मत करना। अभी भी आप यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हो, बैठे बैठे यहाँ भी किया जा सकता है। उसकी विधि अभी आने वाली है अगले पैराग्राफ में। समझ में आया भैया? पाठ करते हैं। जो मन रमे विषयन में यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहें हे योगी जन शीघ्र जावे मोक्ष में। देखिए इस गाथा के कुछ पॉइंटों पे विचार अपन कर रहे हैं। धर्मी सम्यक दृष्टि से लेकर सर्व संत जीवों को कहते हैं कि अरे जीव, मन को गाढ़ प्रेम भाव से अपने आत्मा में रमाना चाहिए। ऐसा होगा तो वीतरागता के प्रकाश से शीघ्र निर्वाण लाभ होगा। 2.5 लाइन है, शांति से पढ़ना भैया, समझना है। 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो है। सुने डॉक्टर साहब,
शांति सम्यक जिनवाणी माता कह रही है। धर्मी सम्यक दृष्टि से लेकर सर्व संत जीवों को कहते हैं। क्या लाइन आई है? धर्मी सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि यानी चौथे गुण स्थान वाला, जिसके बाहर में कोई व्रत नहीं है। क्या है? चौथे गुण स्थान वाला है ना, 14 गुण स्थान है, आगम में 14 गुण स्थान बताए हैं। है धर्मी है, वो धर्मी है। क्यों धर्मी है? क्या? क्योंकि धर्म स्वरूपी भगवान आत्मा का सेवन करता है, उसको दृष्टि अपने आत्मा की बरत रही है। बाहर में उसको कोई भी व्रत आदिक नहीं है, कोई भी नहीं है। एक सदाचार का जीवन तो है डॉक्टर साहब, आगम की आज्ञा में आके सदाचार का जीवन तो उसका चल रहा है। अभक्ष आदि का सेवन नहीं करता है, रात्रि भोजन नहीं करता है। समझ में आया भैया? लेकिन व्रत कोई लिए हो उसने जीवन में, ऐसा भी नहीं है। समझ में आया भैया? कोई ना, प्रतिमा का स्वरूप ही तो समय दृष्टि होने के बाद 11 प्रतिमाएं चालू होती है ना डॉक्टर मैडम। जो 11 प्रतिमाओं का स्वरूप जो आया है आगम में जनवाणी में, वह सम्यक दर्शन होने के बाद ही चालू होती है। आपने भले ही बाहर से ले ली है तो आप ऐसा मत समझना कि मैं प्रतिमाधारी हो गया हूँ। समझ में आया भैया? अंदर प्रतिमा का दर्शन तो करो। अपना चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसके दर्शन किए बिना कोई प्रतिमा होती है क्या? तो कहते धर्मी सम्यक दृष्टि से लेकर सर्व संत, कितने जितने भी दिगंबर संत हैं अथवा अरियंत परमात्मा हैं, तुम्हें वे भी संतों में ही आते हैं। क्या? हाँ समझ गए आप? अरियंत परमात्मा भी संत में आते हैं, सर्व संत आ गए ना। सम्यक दृष्टि से लेके हैं साधु परमेष्टि हो चाहे अरियंत परमात्मा हो, वे कहते हैं। कौन कहते हैं? ये बात कहाँ से आई है? बोलो बोलो, कहाँ से आई है? ये जनवाणी जो लिखी गई है कहाँ से आई है डॉक्टर साहब? भगवान की दिव्य ध्वनि है ना। आ गया ना सर्व संत? समझ गए नहीं आप? उनकी दिव्य ध्वनि है, वे कहती हैं। अब बोलो आपको अपने संतों के ऊपर विश्वास है कि नहीं है? नहीं है तो तुम समझना तीव्र कसाई हो। केवल उनकी मात्र उनकी जय जयकार बोलने से तो नहीं हो जाएगा कुछ भी। समझ में आया भैया? तो कहते हैं धर्मी सम्यक दृष्टि से लेके सर्व संत जीवों को कहते हैं। क्या? सम्यक दृष्टि समझ गए? सम्यक दृष्टि किसे कहना? जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है वह सम्यक दृष्टि है। जिसे अपने आत्मा से प्रेम है तब जीव सम्यक दृष्टि होता है। क्या? ये हो सकते हो आप, इसके लिए कोई अणुव्रत महाव्रत होने की जरूरत नहीं है आपके साथ में डॉक्टर साहब। फिर अणुव्रत हो महाव्रत हो है, चाहे भले ही आपकी ये पूजा करते हो नहीं करते हो, उससे भी कोई लेना देना नहीं। क्या कह रहे हैं भैया? करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है। त्रियंच गति के जीव हैं, कितने असंख्यात देशव्रती हैं। कोई शर्त है क्या भगवान की पूजा करना चाहिए? अरे बोलो भैया, अगर ऐसा कुछ हो तो त्रियंच गति का जीव है ना, तो वो तो फिर सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएगा। हमने पता नहीं है धर्म का संबंध कहाँ कहाँ से जोड़ के रखा हुआ है। हमारा जो माप है वो तुम्हारा माप काम नहीं करेगा भगवान। डॉक्टर साहब, हम तो यही समझ रहे थे कि भगवान की पूजा भक्ति का उसको भी हो सकता है और नहीं करे तो उसको भी हो सकता है। समझ में आई कि नहीं आई? इतनी गुंजाइश तो रखो भगवान। तुम तो एकांत ऐसी बातें करते हो, नहीं भगवान की पूजा भक्ति होना चाहिए, दान होना चाहिए, तभी का ऐसा में तुम जो है मोक्ष मार्गी हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया भैया? नरक में रहने वाला नारकी जीव भी ना शास्त्र पढ़ता है, त्रियंच गति का जीव भी शास्त्र नहीं पढ़ता है, लेकिन देशव्रती तक है। कितने बजे तक? तुमने कहाँ कहाँ कंडीशन रख दी है बोलो सम्यक दृष्टि के लिए? ये तो शर्त है ही नहीं है सम्यक दृष्टि की। सम्यक दृष्टि के लिए तो अपने आत्मा से प्रेम, बस ये शर्त है। क्या है भगवान?
सम्यक दृष्टि के लिए तो एक ही शर्त लागू पड़ती है डॉक्टर मैडम, अपने आत्मा से प्रेम हो, शरीर शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों से कोई संबंध नहीं रखता हो, पर्याय में जो रागादिक परिणतियां होती हैं उनसे भी हमारा कोई संबंध नहीं है। अरे हमने तो संबंध एक अपने चेतन भगवान आत्मा से जोड़ लिया है, उसे भगवान सम्यक दृष्टि कहते हैं। और ये नहीं है तुम्हारे पास में तो क्या भगवान, चाहे कितने भी व्यवहार क्रियाएं करते रहो भगवान, समझ में आया, फैल हो, एक नंबर के फैल हुए रहो, अनंत कार फैल हुए बनवा। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरैब उपजायो, फै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो सम्यक दृष्टि ने अंतरात्मा, सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि की दृष्टि कहां पर है? सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? अंतर जो भगवान आत्मा की दृष्टि जिसे बरतती है, जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है, जिसको उसकी दृष्टि हुई है, अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई है, उसे यहाँ सम्यक दृष्टि कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं। समझ गया? वहां से लेकर कहां तक? अब यहां से चालू होगी, अब यहां से मोक्ष मार्ग चालू होगा डॉक्टर साहब। क्या तुम कहोगे नहीं हम भगवान, अरे बैर मुक्ता से मोक्ष मार्ग मिलता होता तो भगवान, तुमने हमने कितने प्रयास करे, बोलो भगवान, कोई सफल हो पाए क्या? फेलुअर हो एक नंबर के हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल फेलुअर हो। एक बार नहीं है अनंत बार हमारा आत्मा समूह शरण में जा चुका है, और एक बार नहीं अनंत बार संतों के साथ में रहा, उनकी जी हजूरी भी करी, उनकी सेवा भी की। क्या भगवान, ये चीज कुछ अलग है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं सम्यक धर्मी सम्यक दृष्टि से लेकर, यानी अंतरात्मा। अब अंतरात्मा हो गया, सम्यक दृष्टि क्या हो गया? अरे उसने अपनी पर्याय का संबंध कहाँ जोड़ा है? अज्ञानी अपनी पर्याय का संबंध कहीं जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं? बिना जोड़े तो ना तो संसार होता है ना मुक्ति होती है। क्या कह रहे हैं? पर्याय का संबंध जोड़े बिना तो कोई नहीं रहता है। अज्ञानी अपनी पर्याय का संबंध शरीर से जोड़े हुए हैं, बाहरी पर पदार्थ से जोड़े हुए हैं, तो वे तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेंगे ही करेंगे। और पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव के साथ संबंध जोड़ लेती है, तो वह आत्मा अंतरात्मा हो जाता है, मोक्ष मार्गी हो जाता है, पर्याय में होने वाले दुखों का अंत आ जाता है। उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं, उसे ज्ञानी कहते हैं, उसे धर्मात्मा कहते हैं। क्या भगवान, व्याख्या समझ में आ गई सम्यक दृष्टि की? सम्यक दृष्टि के लिए कोई लागू नहीं पड़ती है बाहरी क्रियाएं, तुम लगाते हो तो लगाते रहो अपनी कल्पनाओं से, सब स्वतंत्र हैं। मां जनवाणी माता तो ये कहती है कि सम्यक दृष्टि के लिए बाहरी क्रियाओं की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात जरूरी है, सम्यक दृष्टि होने के लिए अपनी आत्मा के साथ संबंध जोड़ना जरूरी है। सम्यक दृष्टि के लिए अपनी आत्मा के प्रति प्रेम होना जरूरी है। समझ में आया भैया? ये तो जरूरी है। समझ में आया? कहते हैं धर्मी सम्यक दृष्टि से लेकर सर्व संत, ओ हो साधु परमेष्टि, समझ गए आप? बीच के भी हैं, गृहस्थास हैं, प्रथमाधारी है, देशव्रती हैं, वो बीच के भी सब ले लेना नहीं। यहां से शुरू होता है, चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग यहां से चालू हो गया डॉक्टर, अंतरात्मा हो गया ना, तो बीच में जो है, समझ गए नहीं आप? हैं, प्रतिमा वाले भी मिलेंगे आपको, वे भी अंतरात्मा मिलेंगे भगवान। समझ में आया भैया? समय दृष्टि हुआ, मोह कही, ये बताया दर्शन मोहिनी है, और ये चार जो कसाएं चारित्र मोहिनी की हैं। अब समय दृष्टि ने अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ दिया, तो ये क्या हुआ? मिथ्या दर्शन मोहिनी तो डाउन हो ही गया, और ये भी हो गई डॉक्टर साहब, अनंतानुबंधी कसाय चली गई। अभी उसकी पर्याय में ये है, ये है। डॉक्टर मैडम आपका प्रश्न था कसायों को कैसे जीतते हैं, समझ में आया? कसाय तो चल रही, चलने दो ना, उनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है ना।
वे तो आने जाने वाली चीज, हमें उनसे क्या लेना देना है। उनसे प्रेम मत करिए, उन्हें अपना मत जानिए, क्योंकि वो चीज हमारी है ही नहीं है ना। जैसे शरीर हमारी चीज नहीं है, ऐसे ही अंदर में जो रागादिक परिणतियां नई नई पैदा होती हैं, उनसे भी हमारा कोई संबंध नहीं है। अरे उन्हें देखने तक का भी संबंध नहीं है हमारा। समझ में आती है बात डॉक्टर साहब? रागादिक परिणतियां होती जरूर हैं, पर ज्ञानी उनकी तरफ नहीं देखता है। अरे अपनी चीज पे उसकी दृष्टि है। ऐसे उन रागादिक परिणतियों पे विजय प्राप्त करते हैं ज्ञानी। और हम क्या देखते रहते हैं 24 घंटा? क्योंकि हमें शरीर से रुचि है ना, पर पदार्थों से रुचि पड़ी हुई है ना। अभी ये बात आने वाली बात है, आगे उसको लेंगे, देखिएगा। धर्मी सम्य दृष्टि से लेके सर्व संत जीवों को कहते हैं कि अरे जीव, क्या कहते हैं? ये तो नहीं कहा मनुष्यो। बोलो भैया, मनुष्य नाम की कोई जगत में चिड़िया है क्या? अरे चिड़िया नाम की भी कोई चिड़िया है जगत में क्या? वे भी, चिड़िया भी भगवान आत्मा है और मनुष्य भी भगवान आत्मा है, इसलिए जीव कह के पुकारते हैं ज्ञानी। डॉक्टर साहब, हे जी, अरे जीव, मन को गाढ़ प्रेम भाव से अपना आत्मा में रमाना चाहिए। ओहो, कितनी सुंदर लाइन आई है भैया। हैं, हमारा मन कहाँ कहाँ चला जाता है, जहां तुम्हारी रुचि, कल मैंने बोला था। हम्म, है? हमारा वीर किधर, वीर नाम की शक्ति है ना, समझ आप? जहां हमारी रुचि होती है वही हमारा वीर बल लगता है, और वही ज्ञान काम करता है। ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा के प्रति रुचि है, तो उसका वीर भी इधर ही लग रहा है। कहाँ लग रहा है? अज्ञानी का वीर संसार बढ़ाने में लगा हुआ है, और ज्ञानी का वीर अपने भव को अभाव करने में लगा हुआ है। देखिए कितना गजब का काम है। अरे मोह तो एक ही है ना। अरे मोह तो एक ही है। चाहे इस मोह से तुम अभक्ष खा लो, चाहे भक्ष खा लो। भगवान, अभक्ष खाओगे तो तुम्हें पाप का बंध होगा, और भक्ष खाओगे तो तुम पुण्य का बंध होगा। है भगवान डॉक्टर साहब। ऐसे वीर नाम की शक्ति है। अज्ञानी का वीर बाहर में काम कर रहा है, क्योंकि बाहर उसे प्रेम है, पर पदार्थों से प्रेम है, इसीलिए उसका ज्ञान वहीं लग रहा है। तो रुचि अनुयायी वीर होता है ना, जिसको जिसकी रुचि होती है उसका वीर वहां काम करता है। अज्ञानी को शरीर की रुचि है, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ की रुचि है, तो 24 घंटे किसको संभालते रहते हो? अब आत्मा तो वह देखता नहीं है, और माँ जनवाणी आत्मा दिखाती है तो यहाँ बैठता ही नहीं है क्या है? अरे कौन दिखाएगा, बोलो भैया? तुम्हें आत्मा कौन दिखाएगा? इस दुनिया में कोई है कि नहीं तुम्हें तुम्हारी आत्मा दिखाने वाला? है, माँ जनवाणी माता है, वो हमें अपनी आत्मा दिखाती है। आप यहाँ बैठेंगे सुनेंगे तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा, समझ? तो दृष्टि भी हो जाएगी। अरे भाई क्या है, समझ में आती बात? अब इससे दूरियां बना के चलोगे तो कहाँ जाओ, कीड़े मकोड़े हो गए। समझ में आया भैया? किसी भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेशा है। मन को गाढ़ प्रेम भाव से अपने आत्मा में रमाना चाहिए। ये वाक्य है, क्या वाक्य है? किसको रमाने की बात कर रहे हैं? अज्ञानी जीव का मन पंचेंद्री के विषयों में कैसा रम जाता है डॉक्टर साहब? हैं? कैसे रम जाता है, बोलो? समझ गया? जैसे कोई लड़की लड़के से प्रेम कर ले, क्या कर ले? अरे लड़की ने लड़के से प्रेम कर लिया तो वो क्या है? सारे रिश्ते नाते अरे छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते घर छोड़ के आ गई। क्या हो जाता है? अरे भैया कुछ समझ में आती है? वह लड़की जिस घर में पैदा हुई, समझ में आए भैया, और वह एक लड़के से प्रेम करती है डॉक्टर साहब, सारे रिश्ते नाते अरे छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते घर छोड़ के आ गई। कहाँ चली गई लड़की वो? इसको कहते गाढ़ प्रेम। प्रेम की परिभाषा बोल रहा हूं मैं।
गाढ़ यानी गहरा प्रेम। तो क्या उसे अपनी मम्मी पापा से प्रेम नहीं है क्या? क्या उसे अपने रिश्तेदारों से प्रेम नहीं है? अरे प्रेम तो है पर गाढ़ प्रेम नहीं है। समझ में आती है भगवान? गाढ़ प्रेम अलग होता है, सामान्य प्रेम अलग होता है। आगे बात समझ में? मम्मी पापा से प्रेम तो है, अगर प्रेम गाढ़ प्रेम होता तो वो घर छोड़ के जाती क्या डॉक्टर साहब? तो गाढ़ प्रेम किससे है उसको? किससे है बोलो, किससे है? हैं? अब आप कहो नहीं कैसा मुझे लड़की को कैसा ऐसा नहीं मम्मी पापा। अरे प्रेम तो मैं भी स्वीकार कर रहा हूं, प्रेम है पर गाढ़ प्रेम नहीं है। तो गाढ़ प्रेम किससे है? किससे है? अरे जिससे प्रेम करती, गाढ़ प्रेम करती, वहां जाएगी ना। ऐसे ही अज्ञानी जीवों को पंच इंद्रिय के विषयों से प्रेम है, प्रेम ही नहीं है, गाढ़ प्रेम है। क्या कह रहे हैं? गाढ़ प्रेम है आसक्ति, तीव्र आसक्ति का परिणाम है। तीव्र आसक्ति का परिणाम होना अलग बात है, आसक्ति का परिणाम होना अलग बात है। ज्ञानी के पास में तीव्र आसक्ति नहीं है, आसक्ति का परिणाम तो है डॉक्टर साहब। ज्ञानी की पर्याय में राग तो है पर तीव्र राग नहीं है। राग में दो अंतर हो गए, एक तीव्र राग होता है उसे गाढ़ प्रेम कहते हैं, एक सामान्य राग होता है उसे भी राग कहते हैं क्या? इसीलिए गाढ़ शब्द का अर्थ समझ में आ गए हैं? ज्ञानी को गाढ़ प्रेम है अपने आत्मा से, बाकी के पदार्थों से वहां भी है, भूमिका के अनुसार है। कमाने का परिणाम भी आएगा, सम्य दृष्टि को लड़ाई झगड़ा करने का भी परिणाम आएगा, भगवान की पूजा भक्ति के परिणाम भी आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? हैं? अरे भाई किसी लड़की को लड़के से प्रेम हो गया है और हमेशा वह उसी को देखती रहती, घर का काम भी करती रहती है और सब देखती रहती है, बोलो उसका चेहरा दिखता है कि नहीं दिखता है? क्यों दिखता है? काम तुम्हें तो लगेगा घर के काम कर रही है ये, अब तो कुछ लेने देने नहीं है। वो तो अंदर प्लानिंग कर रही है, क्या कर रही है? उसे तो हमेशा वही वही दिखता रहता है। कौन दिखता रहता है बोलो? जो निरंतर अपनी पर्याय में पर पदार्थ दिख रहे हैं, पर पदार्थों की तरफ अपना उपयोग जा रहा है, वो गाढ़ प्रेम है। समझ में आए भैया? फिर राग तो ज्ञानी की पर्याय में अशुभ भी रहता है, शुभ भी रहता है, पर गाढ़ प्रेम अपने चेतन भगवान आत्मा से है। किससे है? उसे हमेशा आत्मी आत्मा दिखता रहता ज्ञानी को। समझ में? गाढ़ प्रेम में बहुत सारी व्याख्याएं आपको दृष्टांत के माध्यम से समझा सकता हूं, लेकिन आपको जरा थोड़ा सा आगे बढ़ने की आदत है ना, कोई बात नहीं। मन को गाढ़ प्रेम भाव से अपने आत्मा में रमाना चाहिए। क्या? मेरा तो दुनिया में उस एक अपना चेतन भगवान आत्मा है, क्या है? और पर्याय रूपी लड़की का झुकाव किधर है? अरे तुम द्रव्य हो तो तुम्हारी पर्याय भी है, उस पर्याय का प्रेम किधर है? ये अपने आप को पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? इसीलिए यहाँ जीव से कहा जा रहा है, ना कि पुद्गल द्रव्य से कहा, ना धर्म द्रव्य से कहा, ना धर्म द्रव्य से कहा, ना आकाश द्रव्य से, ना काल द्रव्य से कहा। किसको कहा ज्ञानियों ने? हे जीव, तू जानने देखने वाली मूर्ति भगवान आत्मा है, तू जान सकता है, अपने परिणामों को पहचान सकता है कि तेरा प्रेम किधर जाता है क्या, तेरी पर्याय का झुकाव किधर है। समझ में आया भैया? अब थोड़ा शांति से बैठो भैया, अपने एक रूम में बैठो जहाँ में ना टीवी हो, ना जिसमें मोबाइल हो, ना तुम्हारे मिलने वाले हों, तो शांति से बैठ के देखना कि तुम्हारा उपयोग किधर जाता है। तो समझ लेना वही हमारी गाढ़ रुचि है, गाढ़ प्रेम है। वो लोग कर सकते हो नहीं कर सकते हो 24 घंटा में, ये हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए अपने जीवन में। मनुष्य पर्याय के बेशकीमती समय तो जा रहे हैं भगवान, अपना स्वयं परिणामों का निरीक्षण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे भगवान? तो कहते हैं मन को गाढ़ प्रेम भाव से अपने आत्मा में रमाना चाहिए। पर्याय ने चुन लिया है, अपना चेतन भगवान आत्मा चुन लिया है। किसको चुना है? अरे चुनने वाला क्या न है?
क्या डॉक्टर साहब हैं? किसे चुना है बोलो? हमारी पर्याय किस किस को चुने बैठी वेरदौल भैया? हम यहाँ भगवान की पूजा करते, उपयोग तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, क्यों चला जाता है। तुमने कभी ये बैठ के शांति से विचार किया इन बातों का? क्योंकि अभी हमारा मन बाहरी पर पदार्थों में प्रेम हमने फैला के रखा हुआ, किन पूरा फैला के रखा, लड़कों से, लड़कियों से, रिश्तेदारों से, है दुकान से, मकान से। डॉक्टर साहब हाँ, कितना फैला के रखा। अरे वे सब खत्म करना है तो कैसे करोगे डॉक्टर मैडम? अपना चुनाव करिए। मुझे तो अपने बस भगवान ने जो कहा है, भगवान की बात का श्रद्धान करिए, ज्ञान करिए। अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा है, बस वो ही हमारा एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसा लिखा है आत्मानुशासन की 110 नंबर की गाथा में। जब शिष्य ने गुणभद्राचार्य से प्रश्न किया कि प्रभु कोई शॉर्टकट उपाय है मोक्ष का, तो बनने की है शांति से एक स्थान पर बैठ जाना और मन में ऐसा विचार करना, आकिंचन स्वरूपो हम। इस भावना से बैठ जाओगे तो तुम्हारा अल्प काल में मोक्ष हो जाएगा। मेरे आत्मा के अलावा इस जगत में कोई भी नहीं है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, और हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। इस भावना से तुम बैठ जाओगे तो अल्प काल में तुम्हारी पर्याय में मोक्ष की पर्याय प्राप्त होगी, और तुम्हें मोक्ष भी का फल भी मिल जाएगा। समझ में आया भैया? तो कहते हैं मन को गाढ़ प्रेम भाव से अपने आत्मा में रमाना चाहिए। ऐसा होगा तो डॉक्टर साहब, जब हमारा ज्ञान, हमारा उपयोग जब अपने चेतन भगवान आत्मा में रमने लगता है, ऐसा होगा तो वीतरागता के प्रकाश से शीघ्र निर्वाण लाभ होगा। क्या होगा बोलो? कौन सी पर्याय आएगी? अभी कौन सी प्रकाश चल रहा है पर्याय में? प्रकाश चल रहा है कि अंधकार चल रहा है? मोर आगदेश रूपी पर्याय भी अंधकार है, और ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान सूरज किरण की उत्पत्ति होती है। वीतराग रूपी पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्व वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती है, और वही वास्तव में शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त कराती है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को बल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण